मैं प्यार लिखता रहा और वो प्याज पढ़ती रही। एक अक्षर ने साला मेरी मोहब्बत का सलाद बना दिया। मुर्गा मुर्गी को चोद रहा था। मुर्गी बोली पुक पुक पकाक पकाक पुक। मुर्गा बोला चुप हो जा बहन की लौड़ी, ड्रामेबाज अंडे से मोटा थोड़ी है। बुलेट ट्रेन तो उन देशों के लिए बनी है जहां समय की कमी है। हमारे देश में तो अगर कहीं जेसीबी लगी हो तो आधा गांव उसे देखने चला जाता है। ड्राइवर बैक कर रहा हो तो 15 आदमी पीछे रास्ता बताने में लगे होते हैं। एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटा करते थे। अब ऐसा देशभक्त आया है जो गरीबों को लूट कर अमीरों को बांट रहा है। इस मिलावट के जमाने में सिर्फ बिजली विभाग ही है जो शुद्ध माल बेचता है। विश्वास न हो तो हाथ लगाकर देख लो। यार जिस लड़की के पीछे मैं लग रहा था ना, कल उसने मुझे गुलाब दिया यार। अच्छा भाई। हाँ यार। तो रुको जरा, उस गुलाब में कितनी पत्ती थी? पत्तियाँ? यही नहीं, अभी और सुनिए। 8 पत्ती थी। 8? 1 मिनट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी, 1000 रुपए की मुंडा 8 लगा दो। ठीक है जी। अगर आपके कोई गुलाब देना तो मेरे पास कॉल कर देना। ठीक है भाई। जंगल में चूहों की गैंग जा रही थी। शेर ने पूछा इतने गुस्से में कहां चले? चूहा बोला हाथी की लड़की को किसी ने प्रपोज किया है, नाम हमारे लड़के का आ रहा है, लाशें बिछा देंगे लाशें। मैथ्स के टीचर ने मुझसे कहा एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। अबे साले। कल एक शादी में बारात के आने में देर हो रही थी। मैं तो दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा। सोचा शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो। अबे साले। पत्नी तारों को देखकर पति से बोली वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पति तुरंत बोला पड़ोसन। जवाब सुनते ही पत्नी ने पति को छत से नीचे फेंक दिया। गली से आवाज आई 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकलकर देखा तो साला कुर्सी बेच रहा था। मुंह में लार फेल के हला देता है। बाप बोला बेटा अगर ससुराल वाले बाइक दे तो कार मांगना, कूलर दे तो ऐसी मांगना, घर दे तो बंगला मांग लेना। तब बेटा बोला पापा अगर वह अपनी बेटी दे तो उसकी मां को मांग लूं क्या? तूने मेरे भाई को कैसे मारा? इससे मारा। पहले की शादियों और अब की शादियों में होने वाले भोजन के बीच बहुत अंतर है। पहले खाने वाले एक जगह पर रहते थे और खाना परोसने वाले घूमते रहते थे, और अब परोसने वाले एक जगह पर रहते हैं और खाने वाले पागलों जैसे घूमते रहते हैं। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला एक परफ्यूम देना, आज गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जाना है, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। दुकानदार ने परफ्यूम दिया। पप्पू ने थोड़ा सोच कर कहा अच्छा एक और दे दो, उसकी बहन भी बड़ी प्यारी है। फिर थोड़ी देर बाद बोला यार एक और दे दो, उसकी मम्मी भी काफी स्मार्ट लगती हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला बड़ा इम्प्रेस करने का प्लान है। शाम को पप्पू गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। जैसे ही लड़की के पापा आए पप्पू ने नजरें झुका लीं और चुपचाप बैठ गया। गर्लफ्रेंड बोली अरे मुझे नहीं पता था तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू धीरे से बोला मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे पापा की परफ्यूम की दुकान है। दोस्त पहली बार घर आया और बोला यार तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है यार। दोस्त साले धीरे बोल, बाजू वाली का है, खेलने के लिए आया है बस। जीवन में 2 दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते, एक है क्लास वाला, दूसरा है गिलास वाला। कुंभ के मेले में भीख मांगने का बिजनेस, ये बिजनेस आपके बेरोजगार दोस्त को करोड़पति बना देगा। कुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु जाएंगे। मेला 45 दिन चलेगा। एक दिन में आपको 10 लाख लोगों से भीख मांगना है। अगर आपको एक श्रद्धालु 5 रुपए भी दे दे तो एक दिन का होगा 50 लाख रुपए। मेला 45 दिन का है तो टोटल कमाई होगी 25 करोड़। भेज दो अपने बेरोजगार दोस्त को। और हाँ, भीख मांगने का धंधा कभी मंदा नहीं होता। अंबानी बना दूंगा, फॉलो कर लो।
गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से अधिक हो, वरना हुहा में ही जवाब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करने के पहले गुटखा थूक रहा है तो समझ जाइए वह बहुत ज्ञान की बात बताएगा। ना सुख खरीद पाता हूँ, ना धूप बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ। शादी के पहले दिन लड़का कंफ्यूज हो रहा था कि पत्नी से कैसे बात शुरू की जाए। कमरे में पहुंचा तो 5 मिनट के लिए तो दुल्हन के पास चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद धीरे से बोला, का नाम है तुम्हार? दुल्हन शर्माते हुए बोली, काहे? ब्याह के कार्ड पर तोहरे मौसी के नाम छप्पल रहल का। रोज दारू के साथ 1 किलो मुर्गा पेलने वाले मेरे दोस्त भी आजकल मैसेज करके पूछ रहे हैं, भाई महाकुंभ मेले में चलें क्या? आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। पहले मुझे लगता था कि हम लोग इंसान हैं, फिर यूट्यूब ब्लॉगर के आने के बाद पता चला कि हम लोग इंसान नहीं, हेलो गायस है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कम हाइट की लड़कियां लाल ड्रेस में गैस सिलेंडर लगती है? टीचर ने बच्चों से कहा, 1 चैप्टर याद करने वाले मेरे हाथ पर किस करेंगे और 2 चैप्टर याद करने वाले मेरे गाल पर किस करेंगे। ये सुनकर कालू बोला, मैडम बिस्तर बिछा लो। टीचर बोली, क्यों? कालू बोला, क्योंकि मुझे पूरी किताब याद है। हम भारतीय किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हम रिंग टोन या कॉलर टोन लगाते हैं तो भी दूसरे फोन से फोन करके चेक करते हैं कि लगा कि नहीं। दोस्तों, आखिरकार फल का सीजन आ ही गया है, तो बताइए ऐसा कौन सा फल है जिसमें ना तो कोई बीज होता है और ना ही कोई छिलका। तो देखते हैं आखिरकार कितने बुद्धिमान लोग इसका आंसर दे पाते हैं। जहाज में सफर कर रहे थे, अचानक एक जिन आया और बोला, समंदर में कोई चीज फेंको, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, और अगर ना ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। चीन के आदमी ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया और मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी, जिन ने उसे भी ढूंढ लिया और उसे मार दिया। भारतीय भाई ने भी कुछ फेंका, जिन ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका मैं हार गया। भारतीय वाला भाई बोला, मैं भी तेरा बाप हूं, मैंने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। अब बेटा घर चल, बहुत काम पड़ा है। चीटिंग करता है तू। पत्नी मायके घूमने गई। शाम को पति फोन करके पूछता है, कंडोम कहाँ रखे हैं? मिल नहीं रहे। पत्नी ने जवाब दिया, यहाँ गांव में मिलते नहीं हैं, इसलिए साथ लेकर आई हूँ। लड़की के बाप ने लड़के से पूछा, अक्ल बड़ी की भैंस? लड़के ने बहुत देर सोचा और जवाब दिया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? डेट ऑफ बर्थ तो बताया नहीं। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, अरे बाप रे, जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? अरे भाई खोल ना। हमको तुम लोग पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अरे भाई खाली आप बिरेल है भाई, आप विश्वास करो तो दरवाजा खोल के देख लो। हमको पागल कुत्ता नहीं काटा है जो दरवाजा खोलेंगे। एक बार विश्वास कर लीजिए भैया, उसके बाद जिंदगी में कहीं भरोसा नहीं कीजिएगा भैया। लगता है ये लोग अब की बार सही बोल रहा है, फिर भी एक बार ऊपर चढ़ के देख लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। को जरा हे प्रभु, घर में मेहमान आने पर बाकी देशों में ओ डियर व्हाट अ सरप्राइज, और हमारे यहाँ इसे भी अभी ही मरना था। यहाँ दारू की खुशबू, गांजे की महक और सिगरेट का प्यार, मुबारक हो आप सभी को ये बेवड़ों का त्योहार। पियो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। आजकल के बच्चे तो पढ़ाई से बोर होकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर लेते हैं, और एक हम थे जो कॉपी के कवर पर चढ़े अखबार में लड़कियों की तस्वीरों में मूंछ और दाढ़ी बना बनाकर टाइम पास किया करते थे। पहले मेरे दोस्त को कुछ भी दुख होता था तो मुझे बताता था, अब मेरे दोस्त को दुख होता है तो साला स्टेटस पर लगाकर दिखाता है। एक औरत बाबा के पास जाकर बोली, बाबा मुझे अपना भविष्य देखना है। बाबा अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ।
औरत, बाबा आप तो मुझे बजाना चाहते हो? बाबा, वाह बेटी, तुमने तो भविष्य देख भी लिया। कुंभ प्रयागराज में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज के लठ से ही धुलेंगे। राहुल ने गणित के टीचर से पूछा, सर जी, लोग हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? तो टीचर ने कहा, तू ज्यादा 3-5 न कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। राहुल बोला, बस सर, हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए क्लास में कहती है, एक पाठ याद करने वाले मेरे हाथ पर किस करेंगे और 2 पाठ याद करने वाले मेरे गाल पर किस करेंगे। ये सुनकर कालू बोला, मैडम बिस्तर बिछा लो। टीचर बोली, क्यों? कालू बोला, क्योंकि मुझे पूरी किताब याद है। होली आ रही है, कृपया रंग से नफरत करने वालों को रंग ना लगाएं, बल्कि कीचड़ में पटक पटक के नहलाएं। बढ़ जाए रंग से नफरत करने वाले।